राठौर यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के पहले अध्याय का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं शुरू से पूरे, जितने इस पाठ में ऑब्जेक्टिव जो निकलेगा, इस अध्याय में जितने भी ऑब्जेक्टिव निकलेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो काफी नॉलेजफुल होने वाला है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिए और इस वीडियो को लाइक कर दिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आगे का वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा या इसका पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ, इस अध्याय का ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। या आप लोग क्वेश्चन को लिख सकते हैं तो वीडियो के साथ आप लोग लिख सकते हैं या समझ सकते हैं, समझिएगा तो अच्छा होगा। और उसके बाद वीडियो जो इसका पीडीएफ देंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये दोस्तों, पहला इसमें हम परिचय में हम आपको बता देंगे पहले वीडियो में, और ये मैं इसका दूसरा वीडियो इस पार्ट का। तो इस पार्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो थोड़ा सा परिचय के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव तो करना ही है हम लोग को। तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1491 ईस्वी महू गांव के मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इनका जन्म के बारे में हमें पता चल गया कि 1491 ईस्वी में महू गांव के मध्य प्रदेश में हुआ था। और इन्होंने बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर इन्होंने न्यूयॉर्क पढ़ने गए। बड़ौदा नरेश के कहने पर उन्होंने अमेरिका पढ़ने गए। इंग्लैंड, लंदन जो पहले था, लंदन जो आज के डेट में इंग्लैंड में पड़ता है। तो ये ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, ये पर आपको ध्यान रखना चाहिए। पहले जो लंदन था वो आज इंग्लैंड कहलाता है। और अब आपको बता चुके पहले वीडियो में कि अम्बेडकर साहब के प्रेरक कौन कौन थे। तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा राव फुले। आप लोग याद रखिएगा कि अम्बेडकर जी के प्रेरक गुरु कौन कौन थे। तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा राव फुले। और अगला है कि अम्बेडकर दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताया होंगे पहले वीडियो में भी। तो 14 अप्रैल को अम्बेडकर दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को अम्बेडकर दिवस मनाया जाता है। और आप लोग ये निश्चित तौर पर जानते हो कि भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। तो आप लोगों को आशा रखता हूं कि यह आपको क्वेश्चन याद होगा। तो अब इनकी मृत्यु के बारे में बात करें तो इनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुआ था। तो दोस्तों, अब इनके कुछ प्रमुख रचनाएं की बात कर लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कुछ प्रमुख रचनाएं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो इनकी द कास्ट इन इंडिया पहला है इनका, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनस्टेबल्स, हु आर दे, हु आर सताजरू, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धर्म, इनका इत्यादि। क्या क्या बोले आपको? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनस्टेबल्स, हु आर दे, हु आर सताजरू, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धर्म। बहुत सारे हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर का संपूर्ण पुस्तक, भीमराव अम्बेडकर जो जितना उन्होंने पुस्तक लिखे तो उनको एक नाम में दे दिया गया। किस नाम से? बाबा साहब संपूर्ण वाङ्मय के नाम से। क्या कहें हम कि जो अम्बेडकर साहब जो थे, जितनी उन्होंने पुस्तक लिखे थे, जितने भी पुस्तक लिखे, तो उनको एक नाम दे दिया गया। भीमराव अम्बेडकर साहब का जितने भी पुस्तक उन्होंने लिखे थे तो उनका नाम क्या दिया गया? बाबा साहब संपूर्ण वाङ्मय के नाम से उनको दिया गया। बाबा साहब संपूर्ण वाङ्मय के नाम से 21 खंडों में दिया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। अब हम लोग पाठ से कुछ क्वेश्चन निकालते हैं, पाठ के अंदर से। यहाँ तक तो हम लोग परिचय की पूरा फुल परिचय ले लिया, और पाठ के अंदर कुछ क्वेश्चन है जो देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है?
श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो इनका जो जाति इनका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी श्रम विभाजन और जाति प्रथा को क्या किए हैं, लिखे हुए हैं। यह श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। कहां से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो कहां से लिया गया श्रम विभाजन जाति प्रथा, कहां से लिया गया? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का रूपांतरण किसने किया था? तो लाला सिंह यादव जी ने इनका रूपांतरण किए थे। कौन किया था? लाला सिंह यादव द्वारा किया गया। तो यही क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपको बता देते हैं। तो क्वेश्चन आपको बोल कहीं बता देते हैं, अंबेडकर जी किसके वार्षिक सम्मेलन में भाषण देने वाले थे? अंबेडकर जी किसके वार्षिक सम्मेलन में भाषण देने वाले थे? तो जाति पातिक तोरक मंडल में देने वाले थे, जो कि लाहौर में पड़ता है। किसमें देने वाले थे? जाति पातिक तोरक मंडल में, जो लाहौर में पड़ता है, इसके बारे में उन्होंने भाषण देने वाले थे। और अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर द्वारा किस शीर्षक पाठ को लिखा गया है? जो आपको पहले बता दिए हैं कि किसके शीर्षक पाठ को लिखा गया है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा आपको बता दिए हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है अंबेडकर साहब द्वारा लिखा गया है। या शीर्षक पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछ सकता है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो आपको भीमराव अंबेडकर कहना होगा। और अंबेडकर द्वारा रचित कौन सा शीर्षक पाठ है? तो श्रम विभाजन जाति प्रथा। देखिए उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है और सीधा भी पूछ सकता है। तो आप लोग कंठस्थ रखिएगा इस क्वेश्चन को, ताकि जहां से भी पूछे तो बता दीजिएगा आप लोग। और अगला है, श्रम विभाजन जाति प्रथा साहित्य के कौन सा विधा है? कौन सा विधा है? यह दोस्तों एक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जो श्रम विभाजन, ये चैप्टर जो है श्रम विभाजन जाति प्रथा, यह गद्य की कौन सी विधा है? आपको ये पता होना चाहिए। तो ये निबंध है, निबंध। आप लोग ध्यान रखिएगा, श्रम क्वेश्चन ये आ सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा गद्य की कौन सा विधा है? तो ये क्या है? निबंध है। लेखक किस विडंबना की बात करता है? जो आपको पहले मैं बताए थे, पर इसका आंसर आपको नहीं बताए थे। लेखक किस विडंबना की बात करता है? तो जातिवाद के पोषक की बात करता है। क्या करता है लेखक? इसमें कहने का मतलब कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी यहाँ के लेखक। तो आप लोग नहीं कंफ्यूज है कि लेखक है, लेखक किसको कह रहा है। तो लेखक किस विडंबना की बात करता है? अर्थात अंबेडकर जी किस विडंबना की बात करते हैं? तो जातिवाद के पोषक की विडंबना का बात करते हैं। जातिवाद का पोषक किस आधार पर जातिवाद का समर्थन करते हैं? कहा क्वेश्चन, कहा सुनिएगा आप लोग कि जातिवाद का पोषक किस आधार पर जातिवाद का समर्थन करते हैं? तो कार्य कुशलता के आधार पर, कार्य कुशलता के आधार पर। जाति प्रथा किसका रूप है? श्रम विभाजन का। किसका रूप है? जाति प्रथा किसका रूप है? श्रम विभाजन का। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका विभाजन करती है? श्रमिकों का। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसका विभाजन करती है? श्रमिकों का। लेखक ने भारत की जाति प्रथा के किस विशेषता को उद्गार किया है? किस विशेषता को उन्होंने उभारा है? जो अंबेडकर साहब जो थे, भारत की किस व्यवस्था को उन्होंने उभारा है? तो ऊंच नीच मानना। भारत में यह अभी भी समस्या है कि ऊंच नीच लोग मानते हैं, अपने जात के आधार पर ऊंच नीच माना जाता है। लेखक ने किसको स्वाभाविक विभाजन नहीं माना है? तो श्रम विभाजन को। लेखक ने श्रम विभाजन को किस आधार पर विभाजित करने की बात कही? लेखक जो थे अंबेडकर साहब जी का कहना था कि यहाँ पे जातिवाद का जो विभाजन किया जा रहा है, यहाँ अंबेडकर साहब को कहना था कि जातिवाद का जो विभाजन किया जा रहा है वो रुचि के आधार पर होना चाहिए। रुचि के आधार पर ही नहीं कि कोई बड़ा ही है तो लोहार के काम करेगा, कोई जो जात हो उसके अनुसार नहीं काम करना है। जो जात होता है जो उसके अनुसार काम नहीं करना, वो अपने रुचि के अनुसार काम करना। जो उसको जो काम में रुचि है उसी के अनुसार काम करे। ये अंबेडकर साहब का मानना था कि जो जिस व्यक्ति को जिस चीज में रुचि है उसके अनुसार काम करेगा, न कि अपने जात के आधार पर। जात ये है तो ये काम करना चाहिए, इसके आधार पर उन्होंने नहीं। उन्होंने कहा है कि रुचि के आधार पर, जो रुचि है आपको करने की इच्छा है उसी के आधार पर काम किया जाए।
तो एक और क्वेश्चन है, हमारे यहाँ जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है अति लघु उत्तरीय में। तो क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है? तो क्या है हमारे यहाँ जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है? कि यहाँ लोगों को जात के आधार पर काम करने दिया जाता है, न कि उनके रुचि के आधार पर। आप लोग जानते होंगे कि यहाँ जो मान लेते हैं कोई बढ़ई है तो वह लोहार वाला बढ़ई वाला ही काम करता है। बढ़ई है तो वो बढ़ई वाला काम करता है। लोग अगर दूसरा काम करता है तो लोग उसे ऊंच नीच करने लगते हैं। तो ये इनका कहना है कि इस चैप्टर में बताया गया है कि जाति प्रथा का यह दूषित सिद्धांत है कि यहाँ किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपने काम करने नहीं दिया जाता है, बल्कि उनके जो पीढ़ी करते आ रहे हैं शुरू से उनके पीढ़ी, तो उसी के अनुसार काम करने के लिए यहाँ किया जाता है। पर यहाँ उन्होंने क्या कहा है अम्बेडकर साहब कि अपने रुचि के आधार पर काम करना है। तो किस धर्म की जाति व्यवस्था व्यक्ति को पेशा चुनने की आजादी नहीं देती? कहा कि किस धर्म की जाति व्यवस्था व्यक्ति को पेशा चुनने का अधिकार नहीं देता, मतलब जो मन है सो चुनने का अधिकार नहीं देता है। जो व्यक्ति का कोई काम करने का मन है वह चुनने नहीं देता है। हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था जो है सो की चुनने का अधिकार नहीं देता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आगे के वीडियो बनाने के लिए। और यह वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिएगा ताकि इस वीडियो से आपके फ्रेंड को भी लाभ मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।